हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 4 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो इसमें जो फर्स्ट केस दे रखा है ये बोला है साइन ब्रैकेट a प्लस बी, साइन ए और साइन बी के बराबर होगा क्या। तो देखो इसमें सिंपल क्या कह रहा है, मान लो अगर मैं a की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है, और b की वैल्यू जो है वो क्या ले लेता हूं 60 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब इसी जगह मैं पुट करता हूं यहां पे साइन 30 डिग्री पॉजिटिव 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। इतना लिख दिया बच्चों मैंने, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। और साइन 30 की वैल्यू आप लोग जानते हो ना क्या होती है, 1/2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों को पता है 1 होती है। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव √3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या ये इक्वल हो रही है क्या, अगर मैं इस तरीके से रिलेशन लेकर के चल रहा हूं तो ये इक्वल हो रही है, तो ये नको इक्वल हो रही है, बिल्कुल भी नहीं इक्वल हो रही है, ठीक है बच्चों। तो इस केस में मैं यहाँ पे इसका परिणाम क्या लिखूंगा, इस केस में इसका परिणाम जो है वो फॉल्स लिखा जाएगा, गलत है ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है बच्चों। जो पार्ट है इसमें क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन जो है वो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज करती है वैसे वैसे क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करती है क्या। तो देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। साइन लिख दिया यहाँ पे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2, 60 की कितनी हो गई √3/2 और ये क्या हो गया, ये जो है साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 हो गई है, तो ये 0 हो गया। 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 हो गया, ठीक है। फिर इसको भी डिवाइड कर लेंगे हम लोग। आप लोग इसको कैलकुलेटर में भी अगर डिवाइड करोगे ना तो इनकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती भी जा रही है और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक चली जाएगी, ये एक जो है वो पूरा हो जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो सही बात है ये बिल्कुल, जैसे जैसे वैल्यू जो है वो, अब देखो यहाँ पे मान लो 1/2 है, ठीक है, तो एक को डिवाइड कितने से करना है 2 से करना है, तो मेरा हाफ आया 0.5 आया। अब यहाँ पे 1 है और √2 है, यानी √2 मतलब क्या होता है, जब 2 बार √2 लिखेंगे हम लोग तब वो 2 के इक्वल होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पे छोटा हो गया, और जब हम छोटे पार्ट को एक ही वैल्यू से काटेंगे तो क्या होगा, वो वैल्यू जो है वो ज्यादा बड़ी होगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर में करके देख लेना, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है बच्चों। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज करती है क्या वैल्यू, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती रहती है, तो आओ उसका भी देखते हैं। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इतना हुआ। कॉस लिख दिया मैंने, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 45 की 1/√2, 60 की 1/2
और ये cos 90 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां पे जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है वैसे वैसे क्या कहते हैं, डिग्री क्या हो रही है, बढ़ रही है, उल्टा घट रही है। ठीक है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज गिर रही है। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आप समझ गए होंगे, अगर 1 था तो 1 के बाद अगर 90 होता तो मिसाल के तौर पे 2 होती, 3 होती, तो ये तो उल्टा क्या कहते हैं, 0 हो गया। तो ये बढ़ रहा है घट रहा है, इतना तो खैर आप लोग भी समझते हो बच्चों। चलो मूड ठीक करने के लिए एक सुनो गाना, कौन सा, हाँ ये वाला। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे मैस के गाते ही जाए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। कॉस थीटा, इनका जो वैल्यू होता है वो क्या हर थीटा में बराबर होता है क्या, हर थीटा पे? ऐसा तो नहीं होता, ये तो आप लोगों को भी पता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि साइन 45 अगर उठाया, ठीक है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री उठाया मैंने, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2 और ये भी हो जाएगा 1/√2। लेकिन यहां पे बोल रहा है बच्चों ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। एक केस में तो हो रहा है, 45 वाले में तो हो रहा है, लेकिन ऑल केस में तो होगा ही नहीं। जैसे मान लो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो 0 हो गई, और वही जो है वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वो जो है वो यहां पे 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों कहां इक्वल हुआ, ये तो इक्वल हुआ नहीं। ठीक है, तो इसका भी जो है वो फॉल्स लगा लो। ठीक है, फिफ्थ पार्ट जो है लास्ट इसका पार्ट, इसको भी देख लेते हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए जो है वो 0 डिग्री, यानी कि ये कह रहा है कि कॉट ए जब 0 डिग्री होता है तो क्या वो नॉट डिफाइन होता है क्या? तो देखो तुमको मैं बताता हूं ये होगा कैसे। आपको मैं बताता हूं, जो tan होता है ना, tan 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो जब 0 होगी तो डिनोमिनेटर के नीचे 1 होगा या नहीं होगा, होगा 1। ठीक है, अब यहां पे क्या करना, जो तुम्हारा tan होता है वो cot का क्या होता है, उल्टा होता है। तो जब cot में निकालूंगा 0 डिग्री पे, ठीक है, 0 डिग्री पे निकालूंगा cot, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा बच्चों। जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है ना, तो वैल्यू क्या जाती है, वो वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये चीज एकदम ट्रू हो गई। ठीक है, कि सही है, अगर कॉट ए की वैल्यू जो होगी, अगर कॉट 0 डिग्री लेंगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसमें जो है वो सारी सच्चाई है। ठीक है बच्चों, तो ट्रू हो गया ये। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, और ये एक्सरसाइज ही मैंने आप लोगों को करा दी है। अब आपसे मेरी मुलाकात नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बच्चों अपना ख्याल रखिएगा।